नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस खास दिन की जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं। यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस दिन जहां एक ओर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर गणेशोत्सव का समापन विसर्जन के साथ होता है। तो आइए जानते हैं इस पर्व की महिमा, व्रत कथा, पूजन विधि और इसके पीछे छिपा गहरा संदेश। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह पर्व विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन अनंत व्रत रखा जाता है और श्रद्धालु भगवान विष्णु से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। हाथ में बांधा जाने वाला अनंत सूत्र, लाल रंग का पवित्र धागा जिस पर 14 गांठें होती हैं, जीवन में अनंत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। इसी दिन गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी होता है, जिसे हम सब ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ भव्य रूप में देखा है। यानी यह दिन भगवान विष्णु की अनंत कृपा और गणपति बप्पा के विदाई उत्सव दोनों का अद्भुत मेल है। अब आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी व्रत कथा, जिसे सुने बिना अनंत चतुर्दशी अधूरी है। बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह बड़ी ही धर्मपरायण और श्रद्धालु स्त्री थी। एक दिन जब सुशीला नदी किनारे स्नान करने गई, तो वहां कुछ स्त्रियां भगवान विष्णु की पूजा कर अनंत सूत्र बांध रही थीं। उन्होंने सुशीला को भी यह व्रत करने की सलाह दी। सुशीला ने विधिवत पूजा करके अपने हाथ में अनंत सूत्र बांध लिया और घर लौट आई। जब उसके पति ने यह धागा देखा तो उसने उपहास करते हुए कहा, "ये तो मात्र धागा है, इसमें क्या शक्ति होगी?" उसने गुस्से में आकर सुशीला का अनंत सूत्र फेंक दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे उस ब्राह्मण के घर में दरिद्रता और परेशानियां बढ़ने लगीं। एक समय ऐसा आया कि वह भिक्षा मांगने को मजबूर हो गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ फिर से उसी नदी किनारे पहुंचा और अनंत भगवान की सच्चे मन से पूजा की। भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। इसलिए कहा जाता है कि अनंत सूत्र को श्रद्धा और विश्वास से बांधने वाला जीवन भर भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर शंख, चक्र, गदा, पद्म से युक्त अनंत भगवान की पूजा की जाती है। फिर अनंत सूत्र तैयार किया जाता है। लाल या पीले धागे में 14 गांठें लगाई जाती हैं। यह सूत्र व्रती अपने दाहिने हाथ में, पुरुष और बाएं हाथ में स्त्रियां बांधते हैं। पूजन के बाद भगवान से प्रार्थना की जाती है, "हे अनंत भगवान, आप हमें अनंत सुख, अनंत शांति और अनंत कृपा प्रदान करें।" व्रत करने वाला दिन भर उपवास रखता है और सायंकाल कथा सुनकर भोजन करता है। अनंत चतुर्दशी का एक और सबसे बड़ा महत्व है गणेशोत्सव का समापन। गणेश चतुर्थी से लेकर 10 दिनों तक गणपति बप्पा घर घर और पंडालों में विराजमान रहते हैं। लोग भक्ति और श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली जाती है। ढोल नगाड़ों की गूंज, "गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ" के जयकारे और श्रद्धा से भरे भावनात्मक दृश्य हर किसी के दिल को छू जाते हैं। यह विदाई केवल भगवान की प्रतिमा की नहीं होती, बल्कि यह विश्वास होता है कि बप्पा फिर अगले साल और अधिक कृपा लेकर हमारे घर आएंगे। अनंत चतुर्दशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ा बल है। जब तक विश्वास है, तब तक संकट चाहे कितने भी बड़े हों, ईश्वर की कृपा सब कुछ संभव बना देती है। और गणपति विसर्जन हमें यह याद दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अनंत चतुर्दशी का यही संदेश है। सच्ची आस्था से किया गया व्रत हमें जीवन में अनंत सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। दोस्तों, आज आपने जाना अनंत चतुर्दशी का महत्व, व्रत कथा, पूजन विधि और गणेश विसर्जन का भाव। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि अनंत भगवान और गणपति बप्पा की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा अनंत भगवान की जय।